दोस्तों, WTC फैन का पहला दिन जो कि इंडिया के लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरा रहा। जिस प्रकार की बल्लेबाजी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने की है, कहने की बात नहीं है दोस्तों। इस कदर खतरनाक बल्लेबाजी हुई है। अगर इंडिया दूसरे दिन अगर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को ऑल आउट नहीं कर पाया तो शायद इंडिया ये टेस्ट हार भी सकता है। जिस प्रकार की बल्लेबाजी हुई है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के द्वारा, जिस प्रकार की बल्लेबाजी की ट्रेविस हेड ने, कहने की बात नहीं। फटाफट इस मुकाबले की हम लोग बात कर लेते दोस्तों। पहला दिन जिसमें कि इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ की पिच अनुकूल थी। बॉलिंग के लिए बेस्ट थी, बैटिंग के लिए बेस्ट थी और यहाँ चेस करना थोड़ा आसान था। बट दोस्तों जिस प्रकार की बल्लेबाजी करके दिखाया है ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने, उस प्रकार से ये लगता है दोस्तों कि शायद इंडिया के लिए मुश्किलें जो है वो अब बढ़ चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी हुई कहने की बात नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों शुरू में बल्लेबाजी थोड़ी सी फ्रीकी नहीं आ रही, क्योंकि 2 ही रन पर दोस्तों एक विकेट गिर जाता उस्मान ख्वाजा का, जिसको सिराज आउट कर देते हैं। 10 गेंद खा के दोस्तों उस्मान ख्वाजा बिना खाता खोले पवेलियन लौट जाते हैं। बट दोस्तों डेविड वार्नर, मानुस लेविस्टेंगे दोनों के बीच साझेदारी पनपती है और ये साझेदारी काफी दूर तक जाती है और लगभग 50 रन। तो पहले विकेट के लिए साझेदारी जो पनपती है वो लगभग सॉरी, दूसरे विकेट के लिए जो साझेदारी पनपती है वो लगभग 50 रन तक जाती है। फिर उसके बाद विकेट गिर जाता है। फिर उसके बाद जो बल्लेबाजी होते हैं तो डेविड वार्नर जो है, सॉरी, मार्नस लेविस्टेंगे जो है वो मात्र 26 रन बनाकर जो है 62 गेंदों में 3 चौका लगाकर मोहम्मद शमी की गेंद पर बोल्ड हो जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों डेविड वार्नर का भी बल्ला उतना चलता नहीं और 60 गेंदों में 43 रन बनाकर 8 चौका लगाकर वो भी दोस्तों ठाकुर की गेंद पर आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ी बहुत इंडिया वापसी करती है। पर दोस्तों जिस प्रकार की बल्लेबाजी हुई स्टीवन स्मिथ और ट्रेविस हेड के द्वारा लंच ब्रेक के बाद, और ऐसी बल्लेबाजी हुई कहने की बात नहीं दोस्तों। दोनों ने बहुत जमकर बल्लेबाजी की। लाइक ट्रेविस हेड ने तो सबसे खतरनाक बल्लेबाजी की। लाइक 156 गेंदों में 146 रन की पारी खेली ट्रेविस हेड ने, जिसमें कि 22 चौका लगाया और 1 छक्का लगाया। और स्टीवन स्मिथ की भी बल्लेबाजी खतरनाक हुई, क्योंकि 227 गेंद का 95 रन ये इसने भी बनाया। क्योंकि स्मिथ एक हड्डे बैट्समैन है, अगर इनको आउट नहीं किया तो शायद ये बहुत परेशानी में इंडिया को डाल सकते हैं दूसरे दिन भी। और 14 चौका इसने भी लगाया दोस्तों। और यही दोनों बल्लेबाज अभी जो है नाबाद है दोस्तों। आपको बता दोस्तों इंडिया के लिए अब मुश्किलें जो है वो बढ़ चुकी है। तो कुछ स्टेटस और फैक्ट्स की, अगर इंडिया इन दोनों बल्लेबाजों को नहीं रोक सका दूसरे दिन तो बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ सकती है इंडिया के लिए, क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी ट्रेविस हेड ने की है कहने की बात नहीं दोस्तों। अब बात पड़ती है दोस्तों दूसरा दिन, अगर इंडिया इन सारे बल्लेबाजों को नहीं रोक पाता तो जाहिर सी बात है कि 500 या 600 या 700 रन का लीड जो है वो ऑस्ट्रेलिया बड़ी आसानी से दे देगा। किसको? भारत को। भारत अगर रोक नहीं पाया इतने बड़े स्कोर को तो जाहिर सी बात है कि भारत के लिए बहुत ज्यादा परेशानी पड़ जाएगी और भारत जो है इस टेस्ट में जो है बहुत पीछे पड़ जाएगा। तो 2 ही नतीजे हो सकते हैं, या भारत की बल्लेबाजी अच्छी हुई तो यह टेस्ट ड्रॉ हो सकता है, या भारत की बल्लेबाजी खराब हुई तो जाहिर सी बात है कि भारत जो है यह टेस्ट मैच हार भी सकता है। क्योंकि एक तरफ दोस्तों भारत की बल्लेबाजी भी खतरनाक है। जिस प्रकार की शुभमन गिल फॉर्म में है, विराट कोहली फॉर्म में, तो ऐसा लगता है कि शायद भारत की तरफ से बल्लेबाजी अच्छी होगी, क्योंकि पिच में ऐसा देखने को मिला है कि रन बन रहे हैं पिच में दोस्तों। जिस प्रकार की ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाज दोस्तों इतने अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इंडिया के पास तो इन फॉर्म बैट्समैन विराट कोहली है, सुमन गिल है, तो इन दोनों की बल्लेबाजी भी अच्छी हो सकती है। और जाहिर सी बात है कि ओवल का ये ग्राउंड जो है काफी ज्यादा बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है, तो जाहिर सी बात है कि बल्लेबाजी भी खतरनाक होगी दोनों की तरफ से। तुमको पता है दोस्तों 20वीं टेस्ट सीरीज का दूसरा चक्र यानी फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने थी, जिसमें कि 7 जून से यह मुकाबला टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी किया और ऑस्ट्रेलिया जो है 327 विकेट खोकर बनाती है। और इसमें कि स्टीवन और हेड ने भारत पर बनाया दबाव, ऐसा दबाव बनाया कि शायद इनको रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है दोस्तों। सो अगर भारत इन दोनों को रोक नहीं पाता है दूसरे दिन तो शायद हो सकता है 13 शतक भी मार दे ट्रेविस हेड या मानस और क्या बोलते हैं स्टीवन स्मिथ। तो देखने वाली बात होगी कि दूसरे दिन कैसा कारनामा करके दिखाते हैं। तो भारत के लिए तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों। अगर ये इस प्रकार की बल्लेबाजी करके दिखाया है किसने? स्टीवन स्मिथ और क्या बोलते हैं ट्रेविस हेड ने। तो देखने वाली बात होगी दूसरे दिन क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।